हेलो दोस्तों, आज है सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले एक पाटा लीजिए। पाटे पे पानी से भरा लोटा, एक दीपक, दीपक के अंदर 2 रुपये का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का, 5 का, 10 का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस दीपक में सिक्का रखेंगे और लोटे पे बितनी करेंगे। रोली से चावल लेंगे, 13 दाने चावल के हाथ में, और पीपल की डाली पर रोली और मोली से जो है कलावा बांधेंगे, रोली से टीका करेंगे और फिर हम सुनेंगे कहानी। चलिए शुरू करते हैं सोमवती आज हम अमावस्या शुरू की कर रहे कहानी। हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे थे और 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगन आतो। जोगी ना साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले लेतो, बेटी देती जद कुनी लेतो और कहतो बाई है तो सुहागनी, पर बाई के भाग में दुहाग लिखो है। यह बात सुन सुनकर बाई सुकून पड़गी। माँ पूछी कि बाई तू सुस्त क्यों रहवे है, सुकी क्यों जावे है। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेन आवे है, जिको बोल बाई की चुनड़ी में भंग बाई है तो सुहागनी, पन बाई के दुहाग लिखो है। यह बात सुन कर माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी। आज हम शुरू कर रहे हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे थे और 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगन आतो। जोगी ना साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले लेतो, बेटी देती जद कुनी लेतो और कहतो बाई है तो सुहागनी, पर बाई के भाग में दुहाग लिखो है। यह बात सुन सुनकर बाई सुकून पड़गी। माँ पूछी कि बाई तू सुस्त क्यों रहवे है, सुकी क्यों जावे है। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेन आवे है, जिको बोल बाई की चुनड़ी में भंग बाई है तो सुहागनी, पन बाई के दुहाग लिखो है। यह बात सुन कर माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी। रास्ता में बहुत धूप पड़ने लगी तो एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा रहवा था, जिका ने सर्प आकर डसने लाग्यो तो साहूकारनी उन्हें मारकर ढाल कनी दे दियो। गरुड़ पंख नहीं आया तब देखकर साहूकारनी ने चोच मारन लग गया। साहूकारनी बोली कि गए तो थारा बच्चा ने जिवाया है, मारन वाली बेरी तो ढाल के नीचे मयो पड़ो है। जनावा बोली कि तू मारा बच्चा ने जिवाया है तो तू कुछ मांग। साहूकारनी बोली कि पहले मने वचन बाचा दियो। वह बोलियो कि बाचा सो बच्चा उकू तो धोबी कुंड पर काकरी हो। तद साहूकारनी बोली कि मैंने 7 समंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ा है। उठ जाकर साहूकारनी सोची कि इन कया राजी करा। सोना धोबन के 7 बेटा बहुआ थी, जी की 7 बहुआ काम करन ताई रोज आपस में लड़ती और काम भी को नहीं करती। रात में सब कोई सो जाता तो साहूकारनी सोना धोबन के जाती और घर को सारो काम करती। गोबर थापती, गाय ने नुहाती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, पानी भरती और दिन उगने के पहले चली जाती। बहुआ सोचती कि सारो काम कौन करे है, अप्सरी में पूछती भी कोनी। एक दिन सोना धोबन बहुआ ने पूछी कि आजकल थे लड़ो भी कोनी और काम भी ठीक करो हो, सो कुंसी करे है। बहुआ बोली कि सासू जी काम तो महाने करनो पड़े से, चाहे लड़के करा या राजी से, सो लड़ाई करन से के फायदो। सोना धोबन सोची कि आज देखा तो कुंसी बहू काम करे है और रात ने सोई कुनिया। देख तो एक स्त्री आई और सारो काम करके जान लागी। तो सोना धोबन पूछी कि भाई तू कौन है, तेने मारी इसी के दरकार है, जी को इतनो काम करे है। बा बोली कि दरकार है जद ही काम करूँ हूँ। सोना धोबन पूछी कि तेने के चाहे। साहूकारनी बोली कि पहले मैंने बाचा दो। जद बोली कि बाचा उकू तो धोबी कंड पर काकरी हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के दुहाग लिखे हैं, सो चाल कर सुहाग दे, तू सोमती करे है जी को फल दे। सोना धोबन आपका बेटा बहुआ ने बोली कि मैं तो ई के साग जाऊँ हूँ, गैल से थारो बाप मांगर हो जावे तो तेल घी के कुप्पा में घाल कर छोड़ दियो। दोनों जनी साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी बेटी को ब्याह मांडो, बींद फेरा में बैठ गो। सोना धोबन बींद के गुड़ कण काचा करवा में काचो दूध और तात को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बींद ने डस आयो। सोना धोबन कर वो आगा देखकर तात से बांध दियो, पर बींद डर के मारे मर गो। जना सोना धोबन टीका
में से रोली काढ़ी, मांग में से हिंगुल काढ़ियो, कोया में से काजल काढ़ियो, नुबा में से मेहंदी काढ़ कर चिटली आंगली को छाटो दियो और बोली कि आज तुम क्या जितनी सोमवती करी उनको फल तो साहूकार क्या बेटा ने लाग्यो और आगन जा करूंगी वो मेरी धनी बेटा ने लाग्यो। इतना कहता ही बिंद उठकर बैठ गो। सब कोई सोमवती की जय जय बोलने लग गया। सोना धोबन पाछी जान लगी तो साहूकार ने बोली कि तू मेरा जवाई ने जीवन दान दियो है सो कुछ मांग ले। बा बोली कि मन तो कुछ को नहीं चाहिए, खाली एक कुछ कुक सिलाव की हांडी दे दे। हांडी लेकर चली। रास्ता में सोमवती आई तो हांडी का 108 और 13 चकपैया करके पीपल के नीचे कहानी कही। 108 फेरी देई और सारा का चकपैया पीपल के नीचे गाड़ कर गरा आ गई। उठ देखो तो बिकी धड़ी मांगर होए तेल घी का कूपा में पड़ियो है। जद टिक्का में से रोली काढ़ी, मांग में से हिंगुल काढ़ियो, कोया में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ चिटली आंगली को छाटो दियो और बोली कि जो रास्ता में सोमवती करी हूँ ऊको फल मेरे धनी ने लाग्यो। इतना कहता ही धनी उठकर खड़ो हो गो। घर के जोशी आयो और बोलियो कि जजमान सोमवती को के करायो हो सो देओ। सोना धोबन बोली कि मैं ना तो सोमवती रास्ता में आई थी सो मैं तो कुछ भी कोनी करियो, जो करियो है सो पीपल के नीचे गाड़ दियो है। जोशी जाकर खोद कर देखो तो 108 और 13 सोना का चक्कर हो रहा है। जोशी जल्दी जल्दी सारा घरा ले आयो और कहो कि जजमान इसी फेरी करी है और मन कह दियो कि कुछ भी कौन करो। सोना धोबन बोली कि यो तो थार ही भाग से होयो है सो थे ही ले जाओ। जोशी बोलियो कि मेरी तो चौथी बाती हो वह बाकी थारो मन होवे जिक्का न दियो। सारी नगरी में हेलो फैला दियो कि सब सोमवती करियो। हे सोमवती मावत जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सबने दियो कहता ने सुनता ने उकार बरता ने अपना सारा परिवार ने। मुट्ठी में धन दिए, कोठी में आम दिए, दिया को जाम दिए, बहुआ को आम दिए, जबर जौला पोता दिए, कोले जजाता बेटा दिए। मिंदाई जी तुम्हारा तेरी मेरी सदाई रही। 8 डली 8 गुरु की डली 8 डली मिंदाई जी महाराज तेरी मेरी सदाई रही।